अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। जी डियर व्यूवर्स, आज मैं सी एस 625 625 के गुज़श्ता 5 साल में जो आने वाले बार बार एमसीक्यूज़ हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। जी डियर व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स देखने वाले हैं, वो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। मैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेकर आता रहूँगा। और मैं ऑलरेडी करंट मिड टर्म पेपर और फाइनल टर्म पेपर के रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हुआ हूँ और मज़ीद भी कर रहा हूँ। ठीक है, सो आपको इस चैनल के ऊपर मिड टर्म पेपर भी अवेलेबल होंगे और फाइनल टर्म पेपर भी। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। सो कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा तरीकाकार है जो थिंकिंग एंड लिविंग यानी सोचने एंड जीने पे मबनी होता है। ठीक है, यानी सोचने पे और लिविंग यानी जिंदा रहने पे। सो होता है एथिक्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन इन चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, एथिक्स वाला। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हमारा एथिक्स है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द कंप्लीट हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट वाज अप्रूव्ड इन। अब कंप्लीट हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट कब अप्रूव हुआ? 1974 को। ठीक है, इन चारों ऑप्शन के अंदर हमारा पास जो ऑप्शन नंबर डी है 1974, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज डैश मीन्स समथिंग मोर देन लॉ एंड मॉरल्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो लॉ एंड मॉरल्स पर मबनी होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? लॉ एंड मॉरल्स है। ठीक है, कौन बेसिकली इसमें पूछा गया कौन सा ऐसा रूल या ऐसी चीज़ है जो कि लॉ एंड मॉरल पर मबनी होता है, तो हमारे पास एथिक्स। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है एथिक्स, ये हमारा लॉ और मॉरल दोनों पर मबनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश डिफाइंस नॉट ओनली व्हाट यू डू बट हाउ यू आर। ठीक है, डिफाइन डैश डिफाइन नॉट ओनली व्हाट यू डू। आपने डिफाइन क्या करना है? और सिर्फ वो डिफाइन नहीं करना जो आप जानते हैं, बट हाउ यू आर, मगर उसको आप जानते भी हैं। ठीक है, जानना भी और नहीं भी जानना। तो हमारे पास क्या होता है इन चारों ऑप्शन के अंदर? जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एटीट्यूड, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एटीट्यूड डिफाइंस नॉट ओनली व्हाट यू डू बट हाउ यू आर। ठीक है, सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द कस्टमर सॉरी द कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप आर कॉल्ड। जो कस्टम पर्टिकुलर ग्रुप का कस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप है, उसे क्या कहते हैं? हमारे पास इन चारों ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है एथिक्स, उसे क्या कहते हैं? एथिक्स। द कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप आर कॉल्ड, जो करेक्ट ऑप्शन था एथिक्स, हमारा क्या आएगा? एथिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्स एंड लुक्स आफ्टर द फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल को पे करने के बाद वो क्या करता है? देखते हैं फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा वो कौन करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which of the following functional unit of an organization pay bills and look after the funds of the organization? ये सेम हमारे पास एमसीक्यूज है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी वाला, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ सोल ट्रेडर फिर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है, जिक्र किस चीज़ का कर रहा है कि कौन सी ऐसी डेफिनेशन बेस्ट है जो कि सिर्फ सिंगल ट्रेडर, जो कि बंदा कह लें कि खुद आनर हो उस चीज़ का। ठीक है, सिंगल एक कोई बंदा उसमें ऐड ना हो तो बिजनेस में। ठीक है, अकेले बंदे का बिजनेस हो, तो ऐसे हमने बताना है, डेफिनेशन बतानी है इसकी बेस्ट। तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, द बिजनेस इज ऑन बाय वन पर्सन, यानी सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का बिजनेस हो और इसके अलावा इसके अंदर कोई इंटरफेयर ना कर रहा हो, तो ऐसी क्या है? बेस्ट डेफिनेशन है ये वाली। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ डैश कंपनी कैन नॉट सेल इट्स शेयर टू पब्लिक। अब ये वाजह हो रहा है कि वो शेयर नहीं कर रही पब्लिक को, तो इसका मतलब ऐसी कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट होती है। सो हमारा ऑप्शन कहाँ पे? बी, प्राइवेट। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्राइवेट, बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डायरेक्ट एंड रेगुलर फेस टू फेस कैन नॉट contact between
मैनेजर्स एंड वर्कर्स, यानी जो फेस टू फेस एक बराह रास्त तरीका है मैनेजर और वर्कर के दरमियान में, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड हेल्प्स मेंटेन, क्या करता है ये ट्रस्ट एंड हेल्प को क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। सो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है मोटिवेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मोटिवेशन, जो कि मैनेजर्स और वर्कर को डायरेक्ट फेस टू फेस कह लें मोटिवेट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड्स। अब इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन क्या है, सैलरी, ठीक है, इसके अंदर सोर्स ऑफ फंड शामिल नहीं होते क्योंकि ये आपकी अपनी होती है सैलरी मंथली जो आपको मिलती है, इसमें कोई किसी किस्म का सोर्स ऑफ फंड्स शामिल नहीं होते। सो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सैलरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, a dash is the amount of cash expected to be received and disbursed in each of the next 12 months। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैश फ्लो प्रिडिक्शन। A cash flow prediction is the amount of cash expected to be received and disbursed in each of the next 12 months। Next MCQ है, रेवेन्यू अर्निंग स्टॉक ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड, जो रेवेन्यू अर्निंग कंपनी होती है, ठीक है, स्टॉक ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो क्या कहते हैं, मजीद उसका नाम दूसरा क्या है, नॉन टेक्निकल स्टॉक, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, नॉन टेक्निकल स्टॉक, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ ग्रांट्स। अब यहाँ पे कौन सी ऐसा है जो कि फीचर ऑफ ग्रांट्स है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कंपनी इज नॉट लायबल टू पे बैक, कंपनी इज नॉट लायबल टू पे बैक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, rules that mandate or prohibit certain behavior in society is called, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, लॉ, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वर्जन ऑफ अ बजट इज लाइकली टू शो एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग इनकम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, विच वर्जन ऑफ द बजट इज लाइकली टू शो एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग इनकम, करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ट्रिक इज टू रिकंसाइल motivating individuals with dash, the trick is to reconcile motivating individuals with dash, हमारे पास क्या है ऑप्शन करेक्ट, टीम बिल्डिंग, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है टीम बिल्डिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड डैश, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन मोस्ट केसेस डैश इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी, इन मोस्ट केसेस सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ACM कोड ऑफ एथिक्स डिफाइंस डैश टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव्स, ACM कोड ऑफ एथिक्स डिफाइंस 4 टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव। जो ACM कोड होता है वो क्या एथिक्स डिफाइन कितने कोड टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव कर रहा होता है, 4, ठीक है। ACM कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन कर रहा होता है 4 टाइप्स ऑफ इम्पेरेटिव्स को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, देयर आर डैश प्रोफेशनल ट्रेड्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल, सो करेक्ट आंसर है हमारे पास 10, देयर आर 10 प्रोफेशनल ट्रेड्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, operations director in a software company is responsible for all the dash operation of the company, so next option क्या है, non revenue earning, नॉन रेवेन्यू अर्निंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, नॉन रेवेन्यू अर्निंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यू कैन ruin your conscience conscience if you break the, नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है मॉरल्स, you can ruin your consciousness if you break the morals, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, सो करेक्ट ऑप्शन है ऑपरेशंस डायरेक्टर, क्वालिटी मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन डायरेक्टर्स इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है,
क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ये एमसीक्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन डायरेक्टर इन साइनियर्ड सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे किसका नाम आ गया, कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। कौन सी कंपनी है, सिनाइड सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। चेंज है थोड़ा सा, बाकी सेम ही है। सो इसका भी ऑप्शन क्या है, ऑपरेशन डायरेक्टर, ऑपरेशन डायरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड डैश कंटेंट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्लियर हो, कंसाइज हो, मुख्तसर हो एंड कंसिस्टेंट कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अराउंड डैश एम्प्लॉयज ईच ईयर स्टिल डाई एज अ रिजल्ट ऑफ अ एक्सीडेंट एट वर्क। अब ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो कि हर साल डाई यानी मर जाते हैं काम के दौरान में। सो हमारे पास उसकी तादाद कितनी है, 100। ऑप्शन नंबर डी 100। तो इतने एम्प्लॉय क्या होते हैं, हर साल किसी न किसी काम में वो उनकी डेथ हो जाती है कंपनी के अंदर रहते हुए। नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश इज नॉट ओनली accumulation of knowledge but way of thinking and living, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली अकामुलेशन ऑफ नॉलेज, जो एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ अकामुलेशन ऑफ नॉलेज नहीं होता, बट वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, वो क्या करता है, वो रास्ता है आपका थिंकिंग, सोचने का एंड जिंदा रहने का, ठीक है। सोचने और जिंदा रहने का एक्सपीरियंस क्या है, एक तजर्बा है, ठीक है, नॉलेज है। An organization, next MCQ है, an organization which operates in more than one country is called डैश ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है जो ऑपरेट कर रही होती है वन कंट्री एंड मोर कंट्री, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल कंपनी, ठीक है, जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है, जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, GATT स्टैंड फॉर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये ऑप्शन 2 सेम है, ठीक है, फर्स्ट 2 सेम है, मगर यहाँ पे आपका कोई भी लगा लें 1 और 2। इसका जो बेसिक मकसद यही है कि आपको इसका स्टैंड फॉर आना चाहिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ क्रॉस बाउंड्री कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम डैश। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ कंपनी इन विच shareholders are personally liable for all the company's debits is called, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी जो कि मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर होल्डर तक एक्सेस रखती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनलिमिटेड कंपनी, क्योंकि वो ओपन माइंडेड है, ठीक है, वो किसी को भी इंटरफेयर कर सकती है, सिर्फ उनके साथ जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अदर कंपनीज के साथ नहीं। जिनके साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है उनको वो ओपनली कह लें कि देख सकती है, उनके शेयर्स को देख सकती है, इस कंपनी को क्या कहते हैं, अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द गिवन एम्प्लॉयज और रेवेन्यू अर्निंग एम्प्लॉय एक्सपेक्ट। अब इनमें कौन से एम्प्लॉय जो कि रेवेन्यू अर्निंग एम्प्लॉय हैं, और इसके अलावा कौन सा है, अकाउंटेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अकाउंटेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अकाउंटेंट। अब यहाँ पे उसने बताया कि ऑल ऑफ द गिवन एम्प्लॉय और रेवेन्यू अर्निंग एम्प्लॉय, सिर्फ एक को छोड़ के। अब बाकी ये जितने भी हैं इनमें एक बंदा ऐसा है जो कि रेवेन्यू अर्निंग एम्प्लॉय नहीं है, तो कौन सा था, अकाउंटेंट, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन था अकाउंटेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, और जो प्रोफेशनल ट्रेड है, ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस है, वो क्या है हमारे पास है, डिफरेंट होती है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए डी, सॉरी डिफरेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड्स। अब इनमें से कौन सी ऐसी टाइप्स है जो सोर्स ऑफ फंड्स है, तो हमारे पास क्या होती है, लोन्स, ठीक है। लोन्स लेके क्या करते हैं, ये सोर्स ऑफ फंड्स, लोग मुख्तलिफ काम वगैरह अपने लेते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है,
using code from copyrighted and commercial software is an example of violating। सो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी राइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ए है इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कंपनी विच कैन सेल इट्स शेयर टू पब्लिक इज कॉल्ड। अब यहाँ पे वाज़ेह शो हो रहा है, ऊपर शो हो रहा था कि वो पब्लिक को शेयर नहीं दे रही, ठीक है, तो वो क्या थी प्राइवेट। अब ये क्या है पब्लिक को शेयर दे रही है, तो इसको क्या कहेंगे पब्लिक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है पब्लिक कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑपरेशंस डायरेक्टर इन सीनियर सॉफ्टवेयर कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑपरेशन जो डायरेक्टर है सीनियर सॉफ्टवेयर कंपनी का, वो क्या है कि वो ऑल चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ इनमें से किसी एक को छोड़ के, ठीक है। जितने भी ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, इनमें से सिर्फ एक काम को छोड़ के बाकी वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें ऑप्शन है जो जिसके बारे में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस चीज़ का वो क्या है ऑपरेशन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कस्टम्स ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप आर कॉल्ड। जो कस्टम ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं। इन चारों ऑप्शंस के अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसे कहते हैं एथिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है एथिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी successful for any length of time unless its dash or suddenly मैनेज्ड, ठीक है। तो इनमें वो कौन सी ऐसी चीज ऑर्गेनाइजेशन नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेसफुल नहीं है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम यानी टाइम के मुताबिक अनलेस इट्स डैश और सडनली मैनेज। सो वो कौन सी ऐसा ऑप्शन है रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रिसोर्सेज। अगर मैं इसको एक बार फिर पढ़ूँ, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल फॉर एनी लेंथ, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं है कामयाब नहीं है एनी लेंथ के लिए एनी टाइम के लिए अनलेस इट्स रिसोर्स और सडनली मैनेज, कि उसके अचानक ही रिसोर्स मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन मोस्ट केसेस डैश इज रिक्वायर्ड फॉर अ लोन। अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रिक्वायर्ड है लोन के लिए, ठीक है। सो लोन लेने के लिए, सो इनकम सो नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी, हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन सिक्योरिटी है। ये हमारे पास क्या है लोन लेने के लिए वैलिड है। इन मोस्ट केसेस सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ लोन। जिस तरह के हम लोन लेने जाते हैं बैंक वगैरह से, हम गोल्ड को सिक्योरिटी के तौर पर ऐड करते हैं, ठीक है। सो वो हमारा क्या होता है सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी हमारी होगी तो तब हमें लोन मिलेगा, अदरवाइज हमें लोन नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी। इन मोस्ट केसेस सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ लोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है rules that mandate or prohibit certain behavior in society fall under the umbrella of। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है लॉ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है लॉ। जी डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे टोटल 50 एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। मैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर आता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।